हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर अजीत पांडे मैट्रिक्स के इस सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में जो कि हमारा इंट्रो वीडियो था आपका मैट्रिक्स का, उसमें मैंने मैट्रिक्स से रिलेटेड काफी आपको बेसिक बातें बताई, जैसे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का जो है हम लोग इस्तेमाल जो है किस लिए किए, किस लिए इसकी खोज हुई, इस तरह से, और मैट्रिक्स का कहाँ कहाँ यूजेज होता है, ये सारी बातें। तो उस वीडियो को आपको देखना जरूरी है ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो हो जाए वो क्लियर हो जाए। तो उस वीडियो को जो है अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं उस वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स जो होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मैट्रिक्स का हमारा टाइप्स है वो है हमारा कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं उसको। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर क्या होता है। तो हमारा जो होता है, हमारा पहला है कॉलम मैट्रिक्स या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम वेक्टर भी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, कॉलम मैट्रिक्स तो हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्तंभ आव्यूह या फिर स्तंभ आपका सदिश भी, स्तंभ सदिश भी बोल सकते हैं या स्तंभ आव्यूह जो कहना है। ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं कॉलम मैट्रिक्स का, ठीक है, या स्तंभ आव्यूह का, हिंदी मीडियम वाले। तो अब देखिए कि कॉलम मैट्रिक्स हमारा होता क्या है, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें केवल हमारा एक कॉलम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा 2 और 3 है, इसमें कितने कॉलम हुए, 1 कॉलम, ठीक है। और इसमें रो कितने हो, 1 और 2, ये तो मैट्रिक्स ऑर्डर हो गया 2 by 1। उसी तरह से एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पर -1 0 आपका 3 है, तो ये भी क्या है आपका, इसका ऑर्डर क्या गया 1 2 और ये 3 रो है, तो 3 by 1, इसमें एक ही कॉलम है हमारा, तो 3 by 1। तो देख सकते हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में आपका केवल एक ही क्या है, कॉलम है। तो ये और बी जो है इसको हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। जिसमें केवल एक जो है कॉलम हो उसी को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो जनरल तौर पे इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्मॉल आपका आई जे जो होगा, रो की संख्या तो हमारा आई होगी, कितना भी हो सकता है, बट जो कॉलम है जे उसकी संख्या क्या होगी, 1 ही होगी। तो ये जो है हमारा ए स्मॉल आई जे जो है जनरल फॉर्म में हमारा क्या है आपका कॉलम मैट्रिक्स है या कॉलम वेक्टर है, ठीक है। चलिए, तो आपने कॉलम मैट्रिक्स समझ ये लिया कि जिसमें केवल एक कॉलम हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स या फिर स्तंभ आव्यूह। अब आप देखिए सेकंड नंबर जो हमारा मैट्रिक्स है वो है आपका रो मैट्रिक्स या फिर आपका रो वेक्टर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आप देख ले, रो मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं, रो को बोलते हैं पंक्ति और मैट्रिक्स हो गया आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह या फिर पंक्ति वेक्टर, पंक्ति आपका सदिश, वेक्टर को बोलते हैं हिंदी में सदिश, तो पंक्ति आपका सदिश, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए पंक्ति आव्यूह जो है नाम से क्लियर है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम था, उसी तरह से जो है रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होगा, नाम से भी आपका क्लियर है। तो रो मैट्रिक्स जो होगा जिसमें केवल एक रो हो, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं मैट्रिक्स ए लेते हैं, यहाँ पर 1 आपका ये 2, इसमें देख सकते हैं कितना रो है आपका, एक रो है, और कॉलम कितना है, 1 और 2 कॉलम है। बी इक्वल टू हमारा इस तरह से लिख सकते हैं 1 5 और माइनस आपका 7। तो इसमें कितना रो है, 1 रो है, और कितना कॉलम है, 1 2 और 3, 1/3। तो इसमें देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स में क्या है, 1 रो है, इसलिए ये हमारा क्या है, ये दोनों ए और बी क्या है हमारा रो मैट्रिक्स है या रो वेक्टर है, या फिर हिंदी मीडियम वाले समझ ले आपका जो है पंक्ति आव्यूह, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है जनरल तौर पे किस तरह से लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू स्मॉल ए आई जे इक्वल टू हो जाएगा आई की तो संख्या 1, यानी कि रो की संख्या एक ही होगी, और जे की संख्या आप कुछ भी हो सकता है, यानी कि कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है। ये हो गया आपका हमारा जनरल फॉर्म में आपका रो मैट्रिक्स का, ठीक है। तो
अब हम देखते हैं आपका तीसरा मैट्रिक्स क्या होता है। वो होता है हमारा आपका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है जिसमें आपका जो है कॉलम की संख्या और रो की संख्या दोनों सेम होते हैं, यानी m और n दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है मैट्रिक्स A इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 और 2। इसमें हम लोग देख सकते हैं ये मैट्रिक्स कितना है, आपका मैट्रिक्स ऑर्डर 2x2 है, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इसमें आप देख सकते हैं m और n दोनों की वैल्यू क्या है, आपका हमारा सेम, m और n की वैल्यू सेम है। तो जहां पर m और n की वैल्यू सेम हो वहां पर उसको उस मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर हिंदी में आप इसको हिंदी में वाले वर्ग आव्यूह इसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका जो होता है m और n इक्वल होता है। और एक मैट्रिक्स लेते हैं b इक्वल टू आपका यहाँ पर ये 5। क्या है, इसमें भी हमारा 1 by 1 है, ये भी हमारा m और n इक्वल है, तो ये भी क्या हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। c इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 2 1 0 5 1 -1 2 और 3। ये जो होगा 3 by 3, इसमें m और n की वैल्यू सेम है, ये इसी मैट्रिक्स क्या होगा हमारा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा C जो है आपका ऑर्डर 3 ऑर्डर का ये क्या है, आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जनरल तौर पे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं मैट्रिक्स में a स्मॉल a i j, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं m by m, यानी कि m और n दोनों सेम है तो m by m। तो ये हमारा a जो है स्मॉल a i j जो है m by m जो है हमारा एक क्या है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है जनरल फॉर्म में, किस ऑर्डर का, आपका m ऑर्डर का। ठीक है, तो चलिए आपने स्क्वायर और जो है मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि वर्ग आव्यूह क्या होता है, आपने जान लिया। अब बढ़ते हैं, और मैट्रिक्स है उसको देखते हैं। अभी मैंने जो आपको 3 मैट्रिक्स के बारे में बताया उसका डेफिनेशन मैंने यहाँ भी आपके लिए लिख के रखा है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी पे जो है नोट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कॉलम मैट्रिक्स बताया, तो कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में मैंने इसको लिख दिया स्तंभ आव्यूह। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, जनरल फॉर्म में भी लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा नंबर में आपको बताया कि रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, यानी कि किसी भी आपका मैट्रिक्स में जिसमें केवल एक ही रो हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंक्ति आव्यूह। यहाँ पर मैंने उसका जो है एग्जाम्पल लिख दिया है, और जनरल फॉर्म में भी इसको लिख दिया है, b इक्वल टू बी आई जे 1 इंटू आपका n, यानी कि b जो है आपका मैट्रिक्स 1 by n का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद मैंने थर्ड नंबर में आपको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह क्या है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज a matrix in which the number of rows are equal to the number of column, यानी कि वह मैट्रिक्स जिसमें आपका नंबर ऑफ जो है रोज और नंबर और कॉलम क्या हो, आपका इक्वल हो जाए, यानी m और n इक्वल हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में मैंने लिखा है आपका 2 by 2 का, ये 1 by 1 का, तो ये सब आपका दिख रहा है कि हमें m और इसमें भी आपका जो है n इक्वल है, इसका भी m और n इक्वल है। इस तरह से ये जो दोनों हमारा a और b स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसका जनरल फॉर्म में लिखा है कि a इक्वल टू स्मॉल a i j आपका m by m इज ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। यहाँ पर m by m है, यानी m और n दोनों सेम है यहाँ पर, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। तो इसको भी आप जो है अपने जो है देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कॉपी पर नोट बनाइए। अब मूव करते हैं जो है और आगे जो हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसको देखते हैं। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अब हम लोग देखेंगे आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो है हमारा 4 नंबर में हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसमें आपका नंबर ऑफ रो, ठीक है,
आपके नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो, जो है छोटा हो, यानी कि m जो है उसकी वैल्यू क्या है, n से आपकी छोटी होगी। आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स आपका A है, इसमें हमारा है 2 3 5 माइनस आपका 2 0 और 1। ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ रो है, 1 और ये 2, तो 2 रो और कॉलम कितना है, 1 2 और ये 3, तो 2/3 का ये मैट्रिक्स है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 इज स्मॉलर देन 3 है, तो इसका मतलब हुआ कि m इज स्मॉलर देन क्या हुआ, n। तो जिस मैट्रिक्स में आप m इज स्मॉलर देन n हो, वह मैट्रिक्स क्या होगा, आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी कि क्षैतिज हुई। समझ गए, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रो का नंबर ऑफ रो क्या हो, आपका नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो नाम से भी आपका हमारा क्लियर है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इस तरह से आपका जो होगा स्ट्रेच होगा। ठीक है, आपका स्ट्रेच हुआ रहेगा जिसमें। अब उसके बाद हमारा 5 नंबर है आपका कि वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स जो है हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं उदग्र आव्यूह। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ हमारा जो रो होता है m, वो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम n से क्या होता है, ज्यादा है, यानी m इज ग्रेटर देन क्या होगा, आपका n। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं मैट्रिक्स A है, ले लेते हैं यहाँ पर 3 2 -1 0 2 और ये 3। तो इसमें आप देख सकते हैं कितना आपका रो है, 1 2 और ये 3 रोज, और कॉलम कितना है, 1 और ये 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि यहाँ पर m इज ग्रेटर देन क्या है, आपका n। 3 जो है आपका 2 से बड़ा है, यानी कि m जो है n से बड़ा होगा। तो ये क्या है, हमारा आपका वर्टिकल मैट्रिक्स है, यानी कि इस तरह से आपका वो क्या करेगा, चिमटा हुआ रखेगा, कंट्रैक्ट होगा, रख रहेगा, एक्सपेंडेड रहेगा, और ये हमारा कंट्रैक्ट इस तरह से। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं, आपका नाम से भी हमारा क्या है, क्लियर है, वर्टिकल मैट्रिक्स, और ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको इसी बात पे ध्यान देना है कि अगर आपको जो है रो की संख्या कॉलम से ज्यादा हो, तो क्या होगा, आपका वो हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, और रो की संख्या अगर कॉलम की संख्या से कम हो तो क्या होगा, आपका हॉरिजॉन्टल। इसी बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगला हमारा जो है 6 नंबर मैट्रिक्स है, उस पे देखना है क्या है हमारा, ये है हमारा आपका जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स भी या नाम से क्लियर है, वह मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर ओ से दिखाते हैं, तो वो जो होगा ये हमारा मैट्रिक्स हो गया जीरो। हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फिर से ये ओ है, ओ हमारा हो गया ये जीरो जीरो, हर एक एलिमेंट क्या है, जीरो है। जैसे आप ये आपका 1/1 है, ये आपका 1/2 है, आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर, ये 1/2 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका ये 2/2 का क्या है, आपका जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसका एक और नाम है आपका नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा सब क्या है, आपका जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोल सकते हैं आपका रिक्त आव्यूह या फिर शून्य आव्यूह। ठीक है, तो वह आव्यूह जिसका हमारा हर एक एलिमेंट, हर एक सदस्य क्या हो, जीरो हो, वो हमारा रिक्त आव्यूह कहलाता है, यानी कि आपका जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, और जिसको हम लोग कैपिटल लेटर ओ से डिनोट करते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स और ये जीरो मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख के रखा है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पे नोट बनाइए। देखिए आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या है, क्षैतिज आव्यूह। A matrix is said to be horizontal matrix if number of row is smaller than number of आपका कॉलम, यानी कि m is smaller than n। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जांपल भी लिख के रखा हुआ। फिर आपका वर्टिकल मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग उदग्र आव्यूह भी कहते हैं। A matrix is said to be vertical matrix if number of row is greater आपका than number of आपका हमारा कॉलम्स, यानी m इज ग्रेटर देन n। यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो समझाया, जो बोला, वही चीज बात यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स में, जिसको शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स दोनों है। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी आपका जीरो मैट्रिक्स और ए नल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि सारे सदस्य क्या हो, जीरो हो जाए, तो वह मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है। तो यही बात जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे नोट भी बनाइए। अब बढ़ते हैं आगे हमारे और भी
मैट्रिक्स के टाइप्स उसको भी देखते हैं। चलिए तब तक इसको आप जो है आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए आपको जानना होगा कि मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है। तो चलिए देखिए। डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का विकर्ण। तो आयु का विकर्ण आप पहले समझिए। तो आव्यूह जो है हमारा, जो स्क्वायर आपका हमारा आव्यूह होगा उसी का हमारा क्या होगा, आपका डायगोनल होगा। सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि आपका केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमारा डायगोनल होगा। आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या आपका वर्टिकल मैट्रिक्स का आपका विकर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्मॉल ए आई जे, आपका एन ऑर्डर का। ठीक है, तो इसमें जो हमारे एलिमेंट हो गए A11, आपका A22, A33, A44, इसी तरह से आपका ANN, ये सारे एलिमेंट जो होंगे हमारे क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ये हमारे कहलाएंगे आर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आपका ए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आई और जो जे है वो दोनों का वैल्यू क्या है, आपका सेम है। यहाँ पर आई की और जे की वैल्यू 1 है, यहाँ पर आई जे की वैल्यू 2 है, यहाँ आई और जे की वैल्यू 3 है, यहाँ आई और जे की वैल्यू 4 है। तो इसमें आई और जे की वैल्यू क्या होगी, आपका हमारा सेम होगा। आई यहाँ पर आई और जे का वैल्यू क्या है, एन है। तो इस तरह से आपने डायगोनल एलिमेंट देखा किसी भी स्क्वायर आपका मैट्रिक्स का क्या होता है। तो इन्हीं सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, हमारा मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, डायगोनल। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से और समझिए इसको। जैसे ये 2 आपका 3 है, ये 5 और 7 है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया मैट्रिक्स का, आपका 2 7। 2 का जो पोजीशन है आपका क्या है, 2 का जो हमारा लोकेशन है 1 1 है, यानी पहला रो और पहला कॉलम है 2, और ये पहला रो और दूसरा कॉलम 3 में है, और ये दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो देख सकते हैं A11 और A22 में कौन सा है, आपका 2 और 7। तो 2 और 7 क्या है, हमारा डायगोनल एलिमेंट है आपका मैट्रिक्स एक्स है, और जो 2 7 है वो हमारा डायगोनल है मैट्रिक्स आपका, ये मैट्रिक्स ए का। ये ऑर्डर, ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। उसी तरह से मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स लेता हूँ, एक आपका ऑर्डर 3 का। तो यहाँ से हो गया 3 0 5 -1 2, आपका यहाँ पर -2 5 3 और ये 1। ये जो नंबर है मैं अपने से ले रहा हूँ। तो ये हमारा जो है 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका जो हमारा ये सारा एलिमेंट हुआ 3 2 1, ये क्या है, हमारा डायगोनल आपका एलिमेंट है मैट्रिक्स आपका बी का। और यही हमारा डायगोनल आपका डायगोनल हो गया मैट्रिक्स आपका बी का। 3 2 और 1 जो हमारा एलिमेंट है ये सब क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, डायगोनल आपका मैट्रिक्स का डायगोनल। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप हम लोग इधर से आप देख सकते हैं इस साइड से कि इसमें आप देख सकते हैं इसका क्या लोकेशन है, 5 का तीसरा रो पहला कॉलम, और ये हो जाएगा आपका दूसरा रो दूसरा कॉलम, और ये पहला रो और तीसरा कॉलम। इसमें देखिए आई और यहाँ आई और जे की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये आपका हमारा डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा, ना ही ये डायगोनल आपका मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए आपने डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि आव्यूह का विकर्ण क्या होता है, आप समझ लिए। अब आप देखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर में। 6 नंबर तक तो मैंने आपको बता दिया। 7 नंबर में हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि आपका इसको हम लोग कहेंगे विकर्ण आव्यूह, हिंदी में विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसमें आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नॉन डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, आपका 0 होगी। और डायगोनल एलिमेंट कोई भी हो सकता है, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर 5 डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स है,
यहाँ पर आपका 5 3 2 और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, उसकी वैल्यू आपका हमारा 0 होगी। मैंने आपको कहा था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, उसकी वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका हमारा आपका डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण अवयव बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपको ये मैट्रिक्स ए हुआ, ये मैट्रिक्स आपका हमारा बी हुआ। ठीक है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल ए आई जे जो हमारा एलिमेंट है उसकी वैल्यू 0 होगी। कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब में आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका क्या आपका हमारा जो है एड्रेस है आपका ए, आपका पहला रो और दूसरा कॉलम। तो आई और जे इक्वल नहीं हो रहा है, ये पहला रो और तीसरा कॉलम, आई और जे इक्वल नहीं हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं आई और जे इक्वल होगा, पहला रो पहला कॉलम, आपका दूसरा रो दूसरा कॉलम, और ये तीसरा रो तीसरा। आई और जे की वैल्यू सेम, आई और जे की वैल्यू सेम, आई और जे की वैल्यू। तो आई और जे की वैल्यू 0 होगा कब, जब आई नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, आपके सभी 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट आपका कुछ भी हो जाए। तो आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट आपका कुछ भी हो रहा है बट 0 नहीं हो रहा है, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो रहा है, 0। तो यही हमारा क्या है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो जनरल में हम लोग इस तक कर सकते हैं कि आई जे एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू 0, जब आई नॉट इक्वल टू 0 हो, आई नॉट इक्वल टू जे हो, तब क्या होगा हमारा वो मैट्रिक्स है जो होगा डायगोनल आपका मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आपका एम ऑर्डर का चाहे एन ऑर्डर का, केवल हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपका डायगोनल एलिमेंट या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए, तो इतना समझने के बाद अब मैं आपको कुछ और मैट्रिक्स है उसको भी आपको समझा रहा हूँ, इसको देख लीजिए। तब तक इसको आप जो है मैंने इसको यहाँ पर भी लिख के रखा हुआ है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करिए और इसको कॉपी पे भी आप नोट बनाते चलिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है आपका डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स यानी कि अवयव के विकर्ण क्या होते हैं। तो इफ ए small a I j is a square matrix of order n, then the element or entries a11, a22, a33, an are said to constitute the diagonal of the matrix है। यही बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। साथ में मैंने यहाँ पर एग्जांपल में भी आपको दिखाया कि ये 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें हमारा एलिमेंट 2 और 5 क्या है, आपका डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, मैट्रिक्स ए का। इसमें हमने 3/3 में लिखा है, आपको समझाया कि कौन कौन सा डायगोनल एलिमेंट है, 2 और 1 और ये 3, और यही डायगोनल क्या है हमारा मैट्रिक्स का डायगोनल है। ठीक है, मैट्रिक्स बी का। उसी तरह से डायगोनल मैट्रिक्स क्या है यानी विकर्ण अवयव क्या है, आपको मैंने यहाँ पर समझाया। इसमें लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स बी स्मॉल बी आई जे जो है इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो 0 हो, है ना, that is a matrix B small ij is said to be a diagonal matrix if Bij equal to 0 when I not equal to j। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिया है। तो चलिए अब इन सब के बाद मैं और मैट्रिक्स देख रहा हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अब आप देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग जो है सदिश अवयव भी कहते हैं। ठीक है, तो इस ये किस तरह का मैट्रिक्स होता है जिसमें आपका हमारा जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं और बाकी सारा जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो डायगोनल एलिमेंट जिसमें आपका सेम हो, उसकी वैल्यू सेम हो, वो आपका, और बाकी सारा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो 0 हो, वो क्या होता है हमारा आपका स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो देखिए जो है हमारा पास मैट्रिक्स ए हो गया आपका, जैसे आपका ये 3 मैट्रिक्स है, आपका ये 1 ऑर्डर का जो है आपका हमारा डायगोनल आपका ये जो है स्केलर मैट्रिक्स है। उसी तरह से आपका हमारा बी जो है आपका 3 0 0 और ये 3। देखिए आपका इसका डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 3 और 3 दोनों सेम है। सी नंबर में आप देख सकते हैं ये √3 0 0 0 √3 0 0 0 आपका √3। ये क्या है आपका हमारा एक आपका 3 ऑर्डर का एक आपका क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट क्या है आपका सेम।
तो इसमें भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स देखना है, इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है उसकी वैल्यू आपका 0 होना चाहिए। तो ये आपका मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स 6 जो है आपका आपका जो है स्केलर मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 1 है, ये ऑर्डर 2 है और ये ऑर्डर 3 है। ठीक है, चलिए तो आप हम लोग इसमें कर सकते हैं कि स्मॉल ए आई जे वाला जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी आपका यहाँ पर 0 होगी जब इफ आई नॉट इक्वल टू क्या हो आपका जे हो, तब है 0 होगा। और के होगी इफ आई और जे क्या हो आपका इक्वल है। यहाँ देख रहे हैं A11, यहाँ A22 और A33, आई और जे वैल्यू इक्वल है, यानी कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पर वैल्यू 3√3 क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर A11 8 आपका 22 और A33 क्या हो रहा है, सबकी वैल्यू क्या है हमारा इक्वल है √3, कांस्टेंट है। तो इस तरह से जब ए स्मॉल आई जे एलिमेंट जो है हमारा मैट्रिक्स आपका ए में स्मॉल ए आई जे, अगर स्मॉल ए आई जे की वैल्यू क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है, आई नॉट इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू जे पे है 0 आ रहा है, और आई इक्वल टू जे पे क्या आ रहा है, यानी कि आपका जितना डायगोनल एलिमेंट आ रहा है उसकी वैल्यू सब में क्या सेम आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी हमारा आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब आपका यही हुआ, जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसका मतलब आपका ये हुआ। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको जनरल फॉर्म में लिखा है, ये जो है आपका जनरल फॉर्म है। ठीक है, और ये इसका आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए आपने स्केलर मैट्रिक्स को समझ लिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए आपका 9 में हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर आपका यूनिट मैट्रिक्स। हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे तत्समक आव्यूह या फिर आपका इकाई आव्यूह, हिंदी में हम लोग कहेंगे इसको। तो इसमें आपका नाम से भी स्पष्ट है, नाम से भी क्लियर है कि इसमें जो आपका डायगोनल एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू सबका क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू सब में 1 हो, तो उस तरह का हम लोग क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको आई से डिनोट किया जाता है। तो अगर हमारा n ऑर्डर का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग IN से डिनोट करेंगे। अगर ऑर्डर आपको नहीं पता है तो IN, यानी कि n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आपका होगा। ठीक है, अगर ऑर्डर पता है तो आप जैसे ऑर्डर 1 ऑर्डर का है तो 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, 2 ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर का हो गया, 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर का हो गया। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका 1 है, तो ये 1 ऑर्डर का क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू आपका 1 है। साथ में आप में देख सकते हैं इसमें डायगोनल एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 0 0 1, और जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी आपका 0 होगी। तो देख रहे हैं कि ये जो बी मैट्रिक्स है आपका सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। उसी तरह से सी इक्वल टू क्या होगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या है आपका 1 है सब में, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है उसकी वैल्यू आपका 0 है। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। तो अब हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आपका जनरल फॉर्म में किस तरह से AIJ लिख सकते हैं। हमारा आपका 0 होगा कब, जब इफ आई नॉट इक्वल टू जे, आई और जे की वैल्यू सेम ना हो तो उसकी वैल्यू 0, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो 0 हो। और 1 होगा कब, इफ आई इक्वल टू जे, यानी कि आई और जे की वैल्यू सेम हो, यानी कि A11 A22 और A33 ये सब आपका उसकी वैल्यू आपका सेम हो, तो 1 आ रहा हो, तब क्या होगा आपका हमारा वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो चलिए आपने देखा कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। स्केलर मैट्रिक्स में आपका जो डायगोनल एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू आपका सेम होगा, बट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होगा सेम होगा, बट उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो ये आपको देखना है ध्यान से। ठीक है,
तो इन सारी बातों को मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको भी आप देखें। तो इसमें लिखा हुआ आपका स्केलर मैट्रिक्स जिसको अदिश अवयव कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये कह रहा है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इक्वल टू Bij is said to be a matrix if Bij equal to 0 when I not equal to आपका j और Bij equal to k when I equal to j for some constant k। मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, यहाँ पर आपको बताया, आपको मैंने Aij के फॉर्म में बताया, यहाँ पर Bij के फॉर्म में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया, यहाँ पर देखिए बी में आपका -1 0 और 0 और -1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट -1 और -1 है, ठीक है। तो इसको आप आइडेंटिटी नहीं करेंगे, केवल आपका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 और 1 होना चाहिए, माइनस में नहीं। माइनस में आपका आ रहा है -1 और -1, तो ये आपका मैट्रिक्स जो आ गया। बाकी आपका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो ये आपका हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। उसके बाद हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग तत्समक अवयव या इकाई अवयव कहते हैं। तो ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड rest are all 0 is called the identity matrix। तो Aij 1 if I equal to j और आपका 0 if I not equal to j, इस तरह से हम लोग जनरल फॉर्म में कर सकते हैं। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको जो है कुछ और मैट्रिक्स टाइप है उसको भी आपको बता दे रहा हूँ, तब तक इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद एक और मैट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है। तो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है हमारा 2 टाइप्स होती है, 2 तरह की होती है। पहला में है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि आपका निम्न त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें स्मॉल Aij की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इफ स्मॉल Aij की वैल्यू 0 कब, व्हेन जब I स्मॉलर देन j, यानी कि रो की संख्या क्या होगी, आपका कॉलम की संख्या से छोटी होगी। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, तो रो की संख्या 2 होगी, कॉलम की संख्या 3 होगी। तो I और j जब छोटा होगा, जैसे आपका A11 है तो I और j इक्वल है, इसमें आपका A आपका 12, A12 में क्या आप देख रहे हैं कि I की संख्या क्या है, j से छोटा है। तो उसकी क्या वैल्यू, जब आपका I की वैल्यू j से छोटा हो तो Aij जो वैल्यू होगा उसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लिया हुआ है, 2 एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। A1 आपका आप 1 0 0 2 2 0 0 0 5 3, यानी कि जितना भी आपका मेन डायगोनल एलिमेंट है उसके का एलिमेंट ऊपर, उसके ऊपर का एलिमेंट 0 होगा। मेन डायगोनल क्या है आपका 1 2 और 3, इसके ऊपर एलिमेंट 0 होगा। ये सब क्या है आपका हमारा लोअर ट्रायंगुलर आपका मैट्रिक्स है, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए स्मॉल Ij जो है, यानी कि A1 आपका 2 है, तो 1 और जो है आपका 2 से स्मॉलर है, तो उसकी वैल्यू क्या है आपका 0 है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बी देखते हैं कि बी भी हमारा क्या है, आपका एक जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एग्जांपल है। आप देख सकते हैं इसमें मेन डायगोनल एलिमेंट 1 0 0 है, इसके ऊपर का एलिमेंट क्या है आपका 0 है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इसमें सेकंड जो है हमारा टाइप क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, यह है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, कौन सा मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका जिसमें हमारा एलिमेंट है Aij, इसकी वैल्यू 0 होगी कब, जब I इज ग्रेटर देन j हो, यानी कि आपका रो का संख्या क्या हो, j आपके कॉलम से आपके ज्यादा हो। जैसे कि A21 हो गया तो रो की संख्या क्या होगी आपका 2 और
आपका कॉलम की संख्या क्या होगी 1। ये 2 1 जो है आप में इसमें देख रहे हैं आई की वैल्यू क्या है आपका जो है जे से ज्यादा है। इस तरह से जब होगा तब जब आपका हमारा उसकी वैल्यू 0 हो तो उस तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका एग्जांपल में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है a इक्वल टू 1 आपका -1 4 0 2 5 0 0 3। तो इसमें जो मेन आपका डायगोनल होगा एलिमेंट यानी मेन डायगोनल होगा 1 2 और 3 आपका डायगोनल एलिमेंट, इसके नीचे जितना एलिमेंट होगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, तो b इक्वल टू आपका 1 3 5 0 0 0 0 2। तो इसमें मेन आपका डायगोनल है 1 0 2, इसका नीचे आप देखिए सारा एलिमेंट 0 है। तो ये आपका हमारा हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसको उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह भी कहते हैं। ठीक है, तो आप मेन चीज यही है आपको समझना है कि ए आई जे उसका एलिमेंट 0 होगा कब जब आई स्मॉलर देन आपका 0। जैसे कि आपका A12 है तो A12 हमारा एक एलिमेंट है जिसमें आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है। तो आई की वैल्यू क्या है आपका जे से छोटी है। तो मेन डायगोनल के ऊपर जितना भी एलिमेंट आ रहा है 0 आ रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों 0 है। उसी तरह से आप यहाँ से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी उच्च त्रिभुजाकार आपके आव्यूह में देख रहे हैं कि ए आई जे की वैल्यू 0 है जब आई की वैल्यू क्या ग्रेटर देन जे हो। यानी कि आप A21 में देख सकते हैं ये आई की वैल्यू 2 है जे की वैल्यू 1 है, तो 2 क्या है 1 से आपको ज्यादा है तो इसकी वैल्यू आपका 0 होगी। यानी कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे वाला एलिमेंट क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए तो इतना सारा आपने जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपने देखा 10 मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया। अब मैं आपको दो मैट्रिक्स बताऊंगा, दो मैट्रिक्स यानी कि आपको कंपेरेबल यानी दो मैट्रिक्स हम लोग कंपेयर करेंगे कब आपका दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कहलाएगा और कब दो मैट्रिक्स हमारा इक्वल होगा उसको हम लोग देखेंगे, यानी कि इक्वालिटी ऑफ आपका मैट्रिसेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक इसको आप जो है अच्छे से समझ लीजिए। तो अब देखिए कि कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कंपेरेबल मैट्रिसेस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तुलनीय आव्यूह, यानी कि दो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं यानी कि तुलना कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स हमारा कंपेरेबल कब होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो हमारा सेम हो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या हो सेम हो, तब जाके कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स हमारा क्या है कंपेरेबल है। तो जैसे कि हमारा दो मैट्रिक्स हो गया यहाँ पर ए, एक मैट्रिक्स ए हो गया इसमें एलिमेंट हो गया 2 3 0 5 और दूसरा मैट्रिक्स बी हो गया जिसमें हमारा एलिमेंट हो गया ए बी सी और ये डी। तो ए का हमारा ऑर्डर क्या है आपका 2 है सेकेंड ऑर्डर का है और बी का भी आपका हमारा ऑर्डर क्या है सेकेंड है। तो दोनों का ऑर्डर आपका हमारा सेम है, तो तब ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी क्या कहलाएंगे हमारा कंपेरेबल कहलाएंगे। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तब ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे कंपेरेबल होंगे। तो ए और बी हमारा कंपेरेबल कहलाएगा। और अगर हम लोग लेते हैं सी मैट्रिक्स जिस तरह से यहाँ पर है 2 3 5 7 और ये डी मैट्रिक्स हो गया 2 3 5 ये 7 8 और ये 9। ये दो मैट्रिक्स है तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स हो गया 2/2 का और ये मैट्रिक्स हो गया 2/3 का। तो इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/3 का है, तो दोनों का ऑर्डर हमारा सेम नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सी एंड डी आर नॉट कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा ए और बी हमारा कंपेरेबल, दोनों का ऑर्डर सेम है तभी हमारा ऑर्डर सेम रहेगा तभी हमारा हो क्या कहलाएगा कंपेरेबल। और जब ऑर्डर इस तरह से अलग रहेगा तो हम कहेंगे कि नॉट कंपेरेबल है, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स को ही आप ऐड कर सकते हैं आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो मैट्रिक्स कंपेरेबल नहीं है उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में और मैं आगे जो है वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहाँ पर आप देखिए इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यानी कि दो मैट्रिक्स के बीच क्या है आपका जो है हम लोग देखेंगे समानता। तो दो आव्यूह के बीच समानता।
यानी कि दो मैट्रिक्स आपका कब इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखिए दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, दो आप शर्त पूरा कर ले। पहला, दोनों का ऑर्डर सेम हो, कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी कि ऑर्डर ऑफ, यानी कि दोनों का जो कोटि हो, दोनों का मैट्रिक्स ए और दो मैट्रिक्स बी दोनों का आपका क्या हो, सेम हो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर, मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम। पहला तो कंडीशन ही हो गया कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा यानी कि दोनों, पहला में आपका क्या होगा, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं चाहिए, कि कंपेरेबल होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होगा कि जो मैट्रिक्स ए का हर एक मैट्रिक्स ए का जो है हर एक एलिमेंट मैट्रिक्स बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या हो, से इक्वल हो। तो हर एक मैट्रिक्स है जो हर एक एलिमेंट है बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के आपका इक्वल है, तब जाके हमारा क्या कहलाएंगे, आपका दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए is equal to the corresponding elements of मैट्रिक्स बी। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल ए आई जे इक्वल होगा स्मॉल बी आई आपके जे के, फॉर ऑल आई एंड आपका जे के लिए, ठीक है। तो स्मॉल ए आई जे आपको बता रहा मैट्रिक्स ए का एलिमेंट, और स्मॉल बी आई जे बता रहा आपका मैट्रिक्स बी का एलिमेंट, ठीक है। तो इन दो कंडीशनों को पूरा करेगा अगर कोई दो मैट्रिक्स ए और बी या सी और डी, तब दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इक्वल कहलाएगा, ठीक है। पहला में कंडीशन में मैट्रिक्स आपका कंपेरेबल होने चाहिए, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा में मैट्रिक्स ए का जो है हर एक एलिमेंट मैट्रिक्स बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो, ठीक है। यानी कि स्मॉल ए आई जे इक्वल टू स्मॉल बी आई जे होना चाहिए फॉर ऑल आपका आई और जे के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में जो है मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमारा है 2 3 5 और ये 0, और बी भी आपका हमारा हो गया 2 3 5 और ये 0। तो आप देख सकते हैं ए और बी का हमारा ऑर्डर सेम है, ए का ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है और बी भी आपका सेकेंड ऑर्डर का है मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं ए में हर एक एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ 2 है, यहाँ भी आपका 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, और यहाँ 0 है तो ये हर एक मैट्रिक्स ए का करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो ए और बी क्या हमारा होगा, इक्वल मैट्रिक्स, और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे ए इक्वल टू आपका हमारा बी। मैट्रिक्स ए और बी आपका हमारा इक्वल है तो हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू बी। इसका मतलब हुआ मैट्रिक्स ए और बी का जो है आपका जो है ऑर्डर सेम है, और उसका हर एक मैट्रिक्स ए का जो हर एक एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स ए का हर एक मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये रहा आपका हमारा जो है आपका कंपेरेबल मैट्रिक्स और ये इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आप जो है इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया। तो मैंने आपको 10 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए, साथ ही आपको जो है कंपेरेबल ऑफ मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में भी बताया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये जो वीडियो है आपको एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरी है। वीडियो लेक्चर आपका 1 और 2, तो आप जो है 1 और 2 आपने देखा वीडियो, तो आप खुद से भी एक्सरसाइज जो है 3.1 को बना सकते हैं। 3.1 काफी इजी है, आप दोनों वीडियो को देख के। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और तब आपको समझ में आ जाएगा, तो एक्सरसाइज 3.1 बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में मैट्रिक्स का, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 को जो है सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को आप देखिए और जो है एंजॉय करते रहिए। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जो है कमेंट में अपना जो है प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। That's it. Thank you for watching.